आज है हमारा डे 5 जिसमें हम करेंगे माइंड, बॉडी एंड ब्रेथ फ्लो। इन सभी के जो पूरा कॉम्बिनेशन है, उन सभी को मिलाकर आज का पूरा सीक्वेंस डिज़ाइन किया गया है। आप बहुत ही आरामदायक तरीके से पूरे सीक्वेंस को कर पाएँगे बिना किसी परेशानी के और जब सीक्वेंस ओवर होगा, आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे उसे करने के बाद। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज के अभ्यास में अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं और अपने आप को पूरी तरह से माइंडफुल बनाते हैं इस अभ्यास के थ्रू। तो चलिए अपने मन को शांत करने के लिए, अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए अपनी आज का डे 5 का अभ्यास करते हैं शुरू। आज के अभ्यास के लिए आपको कुछ प्रॉप्स चाहिए जो आज की प्रैक्टिस में आपको हेल्प करेंगे। जैसे ये है बॉल्स्टर। अगर आपके पास बॉल्स्टर हो तो लाके अपने पास रख लें, वरना इसकी जगह 2 तकिए ले आइए, वो भी बॉल्स्टर की तरह ही काम करेंगे। दूसरी चीज़, हमें एक चेयर चाहिए जो साइड से ओपन रहे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चेयर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और व्हील चेयर आपको यूज़ नहीं करनी, या ऐसी चेयर जो स्लिप करे, ऐसी चेयर बिल्कुल यूज़ ना करें। ठीक है? चलिए अब यहीं से सभी अपने पैरों में हिप के जितना गैप करते हुए अपने हाथों को ले आएंगे इस तरीके से थाइस के ऊपर। मार्जरी आसन, पिटलासन चेयर पर बैठकर ही करने वाले हैं सीटेड कैटन का। सांस भरते हुए चेस्ट ओपन करनी है और ऊपर की तरफ गर्दन को ले जाना है। सांस छोड़ते हुए अपनी बैक को राउंड करेंगे और अपनी नाभि की तरफ देखेंगे। सभी मेरे साथ सांस भरें, चेस्ट ओपन करते हुए ऊपर देखें, सांस छोड़ते हुए भीतर। सांस भरें, धीरे धीरे चेस्ट ओपन करते हुए ऊपर देखें और सांस छोड़ते हुए भीतर। सांस भरेंगे, ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर। 2 बार और सांस भरते हुए चेस्ट ओपन करें, ऊपर देखें, सांस छोड़ते हुए धीरे से भीतर। एक आखिरी बार सांस भरेंगे, कंधे पीछे, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से भीतर। आ जाएंगे सेंटर में, यहीं से फुट फ्लेक्शन के लिए चलते हैं। तो सभी अपनी चेयर पर पीछे की तरफ चले जाएंगे और चेयर का जो पीछे वाला पार्ट है उससे अपनी कमर को सपोर्ट दे देंगे इस तरीके से। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को थाइस पर ले आएं। अब मेरे साथ धीरे धीरे आपको अपने पैर को इस तरीके से फ्लेक्स करना है, उठाना है ऊपर की तरफ और पंजा बाहर खींच देंगे इस तरीके से। होल्ड करेंगे 3 सेकेंड के लिए पंजे को बाहर खींचकर। 3, कमर को लगातार ऊपर की तरफ सीधा करते जा। 2, जो ज़्यादा ऊपर नहीं उठा सकते, पैर हल्का अगर इस तरीके से नीचे है कोई दिक्कत नहीं। एंड 1, धीरे से पैर को नीचे ले आए, दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। 3, पंजे को खींचते जाएं बाहर। 2 एंड 1, पैर नीचे लाएं। एक बार फिर अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, ऊपर की तरफ, पंजे को बाहर खींच दें। 3, 2 एंड 1, पैर को बदल लेंगे सभी। राइट लेग वापस, लेफ्ट लेग धीरे धीरे ऊपर, होल्ड। 3, कमर को ऊपर की तरफ खींचते जाएं। 2 एंड 1, धीरे से अपने पैर को वापस ले आएंगे। यहीं से चलते हैं परिवृत्त ताड़ासन के लिए, या फिर यहीं से ताड़ासन में, चेयर सिटेड ताड़ासन में ट्विस्टिंग करेंगे। सभी अपनी चेयर के सेंटर में आ जाएं और अपने दोनों पैरों को इस तरीके से जोड़ लें। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को ले आए राइट नी के बाहर, राइट हैंड को रैप कर ली कमर के पास और साइड में देखेंगे इस तरीके से। होल्ड करें। 5, कमर को सीधा करते जाएं, खींचते जाएं। 4, बहुत ही बढ़िया आपके डाइजेशन के लिए। 3, जब होल्ड करेंगे तो ब्रीदिंग को गहरा नॉर्मल करते जाएं। 2 एंड 1, सांस भरते हुए सेंटर और सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हुए साइड में देखते जाएंगे। होल्ड करेंगे 5, बस 5 सेकेंड के लिए। 4, कुछ सेकेंड्स और रुकेंगे सभी मेरे साथ। 3, 2 एंड 1, यहीं से आएंगे
चेयर ऊर्ध्व हस्तासन के लिए, और इसके लिए सभी अपने पैरों में हल्का सा कंफर्टेबल गैप कर लेंगे। सभी अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करें, हथेली बाहर की तरफ फ्लिप कर दें। अब यहीं से सांस भरते हुए सभी अपने हाथों को खींचकर सर के ऊपर ले जाएंगे और मेरे साथ होल्ड करेंगे पूरा हाथों को खींचते हुए। 5 सेकंड रुकेंगे। 5, खींचते जाएं अपनी पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को। 4, जिनके हाथ ज्यादा ऊपर ना जाएं तो आप सामने हल्का इस तरीके से रखते हुए खींच सकते हैं, वरना ऊपर। 3, 2 एंड 1। सभी धीरे धीरे अपने हाथों को इस तरीके से वापस लेकर आएंगे। यहीं से चलते हैं हम सभी ईगल आर्म बैक बेंडिंग के लिए, जो कि चेयर पर बैठकर आराम से हम करने वाले हैं। तो इसके लिए सभी क्या करेंगे, अपना लेफ्ट लेग आपको उठाना है और इस तरीके से अगर आप रखना चाहें तो पैर को ऊपर क्रॉस करके रख सकते हैं। मुश्किल हो तब नीचे रहने दीजिए पैर को, लेकिन आर्म पूरे रैप करने हैं आपको। सो राइट कोहनी अंदर रहेगी, लेफ्ट वाली बाहर रहेगी। एक बार रैप कर पाएं तो यहाँ, और जो 2 बार रैप कर पाएं तो यहाँ। अपनी जो चेयर है उस पर पीछे की तरफ जाएंगे और चेयर के जो पीछे वाला हिस्सा है उससे अपनी पीठ को सहारा देंगे। अब सांस भरते हुए अपनी कोहनी को, अपनी बॉडी को हल्का हल्का ऊपर ले जाते हुए खिंचाव देंगे। होल्ड करेंगे यहीं पर चेस्ट को ओपन करते हुए 5 सेकंड के लिए। 5, बस 5 सेकंड। 4, 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे अपने हाथों को सभी वापस लाएंगे और अपने दोनों हाथों को रिलीज करेंगे। दूसरी ओर से चलते हैं। इस बार राइट हैंड बाहर रहेगा और लेफ्ट अंदर रहेगा। तो सभी अपनी लेफ्ट कोहनी अंदर करें, या तो एक बार रैप, और जो 2 बार कर पाए तो 2 बार आपकी इच्छा। सांस भरें, धीरे धीरे हाथों को ऊपर लिफ्ट करें, बेंड करें, होल्ड करें। 5, बस 5 सेकंड। 4, लगातार बेंड करते हुए, खींचते हुए अपने शरीर को। 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे अपने हाथ को सभी वापस ले आएंगे और अगले आसन के लिए चलेंगे। उससे पहले सभी अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे। तो सभी अपने हाथों को इस तरीके से आगे पीछे साइड में स्विंग कीजिए, जिससे आपके कंधे पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। तो सभी अपने कंधों को रिलैक्स कर दें। अब हम अगला आसन करने वाले हैं, जो कि है हमारा कपोतासन उत्तानासन। मतलब 2 आसनों के वेरिएशन से, कॉम्बिनेशन से ये आसन बना है। तो सभी को क्या करना है, अपनी लेफ्ट लेग, देखिए जो पैर ऊपर उठाकर ना ला पाए तो लेफ्ट लेग बाहर जाएगा, एक हाथ राइट घुटने पे, एक लेफ्ट के ऊपर, बॉडी को आगे झुकाएंगे। जिनको लगे पैर ऊपर उठाकर ला पाएंगे तो लेफ्ट लेग को उठाकर राइट नी के ऊपर रख देंगे, पंजा भीतर खींचते हुए। आपका राइट हैंड आएगा लेफ्ट नी के एंकल के ऊपर, और आपका लेफ्ट हैंड आएगा नी के ऊपर। नीचे की तरफ दबाएं अपने नी को। अब सांस भरें। सांस छोड़ते हुए, कमर सीधी करते हुए बॉडी को आगे की तरफ झुकाना शुरू करेंगे और नीचे की तरफ देखें इस तरीके से। होल्ड करें। 5, पूरा चेस्ट खोलते जाएं, ओपन करते जाएं और नीचे देखते जाएं। 4, 3, कुछ सेकंड्स और। 2 एंड 1। सांस भरते हुए वापस आएंगे और सभी अपने पैर को बदल लेंगे। अपने जो आपका राइट लेग है उसको नी के ऊपर रख लें। राइट हैंड राइट नी पर आएगा, लेफ्ट हैंड आएगा राइट एंकल पर। पंजा भीतर खींच लें, सांस भरें, छोड़ते हुए कमर सीधी, बॉडी को नीचे ले जाएं, होल्ड करें मेरे साथ। 5, गर्दन भी नीचे। 4, कंधे पीछे। 3, 2 एंड 1। सांस भरेंगे, सेंटर में आएंगे और अपने पैर को कर देंगे रिलीज। अब यहीं से करने वाले हैं परिवृत्त उत्कट आसन। काफी इजी है करने में और आराम से चेयर पर बैठकर करेंगे। तो सभी पहले अपने जो दोनों पैर हैं उन्हें आपस में जोड़ लें इस तरीके से। जिन्हें लगे कि आप पूरा नीचे नहीं बेंड कर पा रहे दूसरे वेरिएशन के लिए, तो आप पहला वेरिएशन करेंगे। हाथ नमस्कार में लाएंगे, बॉडी को पहले आगे झुकाएंगे, हल्का ट्विस्ट करते हुए साइड में देखेंगे। दूसरा वेरिएशन, लेफ्ट कोहनी इस तरीके से आपके दोनों थाइस के बीच में आएगी और सांस भरेंगे पहले,
और छोड़ते हुए इस तरीके से हाथ आपको ऊपर आसमान की तरफ ले जाना है ट्विस्ट करते हुए और ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। तो या तो पहला वेरिएशन कर लें और अगर इस वाले वेरिएशन में आप कंफर्टेबल हैं तो ये वाला कर लीजिए। होल्ड करेंगे सभी 5 सेकंड के लिए ट्विस्ट करते हुए। 5 ऊपर देखते जाएं। 4 पूरा ट्विस्ट करें। 3 2 एंड 1 सांस भरेंगे सभी और सेंटर में आएंगे। दूसरी डायरेक्शन में चलते हैं। सांस छोड़ते हुए पहले नीचे जाएं, कोहनी से सहारा दे दें। आप धीरे से सांस छोड़ेंगे और सभी हाथ को ऊपर ले जाएंगे, वरना हल्का ट्विस्ट आप जानते हैं, यहाँ होल्ड कर लें। बने रहेंगे सभी मेरे साथ। 5 पूरा ऊपर देखें। 4 3 2 एंड 1 धीरे धीरे आप सभी वापस आ जाएंगे सेंटर में। हाथों को सभी इस तरीके से अपने थाइस पर ले आएं। अब यहीं से हम चलेंगे अगले आसन के लिए और इसके लिए हमें तकिए बॉल्स्टर जो भी है उस प्रॉप को आप उठाएंगे और अपने पैरों के नीचे आपको रखना है। तो सभी अपने प्रॉप को अपने पैरों के नीचे एडजस्ट कर दें, क्योंकि हम करने वाले हैं चेयर सीटेड मलासन। अपने अगर तकिए आपके पास 2 हों तो एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे, जिससे अच्छी हाइट मिल जाए आपको। चेयर पर हल्का आगे आएंगे सभी, हिप्स पूरे सपोर्टेड रहेंगे, ठीक है। अपने पैरों को इस तरीके से आप ले आएंगे अपने तकिए के ऊपर। पैरों को अच्छा सा खोल लें और पंजे हल्के से डायगनली बाहर कर दें, हील्स हल्के से अंदर। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार में ले आएंगे। सांस भरेंगे छोड़ते हुए। देखिए ज़्यादा आगे नहीं जा सकते तो यहाँ रुक जाइए और जो अपनी कोहनियों को टच कर पाएं इस तरीके से भीतर की तरफ अपने जो आपके पैर हैं, तो इस तरीके से होल्ड करेंगे मेरे साथ यहीं पर इसी आसन में 5 सेकंड के लिए। चेस्ट खोलते जाए, नीचे देखिए अगर देख सकते हैं। 5 अपनी कोहनियों पर दबाव डालें अपने पैरों को खोलने के लिए। 4 3 पूरी चेस्ट खोलें। 2 एंड 1 धीरे से आप अपने हाथों को और अपनी बॉडी को ऊपर वापस ले आएंगे। यहीं से अगले आसन के लिए चलते हैं। यहीं से चलते हैं चेयर कपोतासन उत्तानासन के लिए और इसके लिए हमें चाहिए प्रॉप। तो सभी अपनी प्रॉप को हल्का साइड कर देंगे इस तरीके से और प्रॉप के साथ करने वाले हैं। तो सभी अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे इस तरीके से और राइट नी के ऊपर रख देना है आपको। अब आपके पास तकिया हो तो तकिया और बॉल्स्टर हो तो बॉल्स्टर इस तरीके से अपनी गोद में अपने पैरों के बीच में और पेट के बीच में रख लीजिए इस तरीके से। अब मेरे साथ पंजा अंदर खींचेंगे, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए। देखिए ज़्यादा आगे नहीं जा सकते तो आप यहाँ होल्ड कर लें और जो अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले जा पाएँ इस तरीके से, तो ढीला छोड़ते हुए बॉडी को यहाँ होल्ड करें। 5 सेकंड होल्ड करेंगे, बने रहेंगे सभी मेरे साथ इस आसन में। शरीर पूरी तरह रिलैक्स और ढीला। 5 शरीर को ढीला रखते हुए नीचे जाने दें। 4 3 2 एंड 1 धीरे धीरे ऊपर आएंगे। यहीं से हम सभी अपने पैर को बदल लेंगे। तो सभी मेरे साथ अपने लेफ्ट लेग को रिलीज करें, अपने तकिए को पकड़ लेंगे अपने बॉल्स्टर को और अपनी राइट लेग को ऊपर ले आकर इस तरीके से अपने घुटनों पर रख लेंगे। अब यहीं से सांस भरें मेरे साथ कमर को सीधा करते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप सभी अपनी बॉडी को नीचे की तरफ ले जाएं इस तरीके से। होल्ड करेंगे मेरे साथ। 5 शरीर को ढीला छोड़ते हुए। 4 3 2 एंड 1 धीरे से वापस आएंगे। यहीं से चलते हैं उपविष्ट पवन मुक्तासन के लिए। बहुत ही आसान है ये आसन करने में। सभी आपका जो प्रॉप है उसे इस तरीके से अपने पैरों के नीचे रख देंगे और अपने दोनों पैरों को आप अपने जो प्रॉप है उसके ऊपर ले आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो कमर है उसे सीधा रखिए और चाहें तो पीछे जाके जो चेयर के पीछे वाला पार्ट होता है उससे भी टच कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप पैर नहीं उठा पा रहे तो एड़ी उठाएंगे, दोनों हाथों को लॉक करेंगे और यहाँ होल्ड करेंगे। जो अपने पैर को उठाकर इस तरीके से अपनी चेस्ट के पास लेकर आ पाए तो पंजा अंदर खींचते हुए यहाँ होल्ड करेंगे। होल्ड करें 5 सेकंड के लिए। 5 कमर सीधी करते हुए। 4
लगातार पेट के पास लाएं अपने थाई को। 3, 2 एंड 1। पैर को रिलीज करेंगे, दूसरे पैर को ले आएंगे थाई के पास, थाई को ले आएंगे बेली के पास। 5, खींचते जाएं कमर को ऊपर। 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से अपने पैर को रिलीज करेंगे। अब प्रॉप को वहीं रहने दीजिए। हम करने जा रहे हैं उपविष्ट जठर परिवृत्तासन, विंडशील्ड पोज भी बोलते हैं हम इसे। और इस पर अपने हाथों को सभी घुटनों पर ले आएं, कमर सीधी, सांस भरेंगे, छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को धीरे धीरे राइट साइड इस तरीके से ड्रॉप करें और ऑपोजिट डायरेक्शन में गर्दन को घुमाते हुए होल्ड करेंगे, कमर सीधी रखते हुए। 5, बस 5 सेकंड, ज्यादा नहीं। 4, अपने पेट से ट्विस्ट करने की कोशिश करें। 3, 2 एंड 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए साइड में देखेंगे। 5, बने रहेंगे यहीं पर। 4, 3, 2 एंड 1। गर्दन सेंटर में लाएंगे और अपने पैरों को भी ले आएं। अब यहीं से चलते हैं चेयर सिटेड बद्ध कोणासन के लिए। तो सभी अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से ओपन कर लेंगे, दोनों तलवों को आपस में जोड़ लें और अपनी चेयर पर हल्का पीछे की तरफ चले जाएंगे इस तरीके से, अगर आपकी कमर सीधी नहीं हो रही तो। इस तरीके से पैरों को खुलने दें, हाथ रख लेंगे अपने थाइस पर और यहीं पर आंखें बंद कर कर पूरा 10 सेकंड तक इस आसन में होल्ड करेंगे। तलवे ऊपर की तरफ रोटेट करने की कोशिश करें, बने रहें। 10, अपनी पूरी मसल्स को रिलीज करें, अपने हिप्स की, हिप फ्लेक्सर्स की, इनर थाइस की। 9, 8, 7, 6, 5, 4, हल्की हल्की स्ट्रेचिंग फील करें इनर थाइस में। 3, कमर सीधी। 2 एंड 1। एक गहरा सांस भीतर भरें, छोड़ते हुए आंखें खोलें। अब अपने पैरों को नीचे की तरफ से सपोर्ट देते हुए थाइस को सेंटर में ले आएंगे। चलते हैं चंद्र बेदी प्राणायाम के लिए। अगर आप तकिए से कंफर्टेबल हैं पैरों के नीचे तो रखे रहिए, वरना साइड में कर दीजिए अपने प्रॉप को। आप पीछे वाले पार्ट से सहारा ले सकते हैं चेयर के, वरना सेंटर में आ जाइए। अगर आपको लग रहा है आप बैठ पाएंगे कमर को सीधा करके। सभी का लेफ्ट हैंड उनकी थाई पर आएगा और यहीं से आपका जो राइट हैंड है उसकी पहली 2 उंगलियां, जो इंडेक्स और मिडिल फिंगर है, उसको लगाना है आपको इस तरीके से दोनों आईब्रोज के बीच में। राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल को कंट्रोल करेंगे, बाकी जो 2 उंगलियां हैं उनसे आप लेफ्ट को कंट्रोल करेंगे। अब यहीं से लेफ्ट से सांस भरेंगे, लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ देंगे। दोबारा लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। तो सांस लेफ्ट से भरनी है, छोड़नी राइट से हो, लगातार हम इसे रिपीट करेंगे। तो सभी धीरे से अपनी आंखें बंद करें, राइट को ब्लॉक कर लें। धीरे धीरे लेफ्ट से सांस भीतर भरें, लेफ्ट बंद, राइट से बाहर। राइट बंद कर ली तुरंत, लेफ्ट से सांस भरें, लेफ्ट बंद, राइट से बाहर। लेफ्ट से सांस भरें, राइट से बाहर। लेफ्ट से सांस भरें, राइट से बाहर। लगातार करते जाएं, यह आपके मन को शांत करता है। आप बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस कर रहे हैं, आपका मन अशांत है, आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही, आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। लेफ्ट से सांस भरें, राइट से बाहर। लेफ्ट से सांस भरें, राइट से पूरा छोड़ दें। 2 बार और।
लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से बाहर, लेफ्ट से सांस भरेंगे, लेफ्ट से राइट से बाहर। सभी के हाथ उनके घुटनों पर। कुछ देर शांत बैठें और जो आपने अभी प्राणायाम किया उसके प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करें। ये बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। बॉडी और माइंड के कनेक्शन को बेहतर करने के लिए, शांत करने के लिए अपने आप को। मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। दोनों हथेलियों को आपस में चेस्ट के सामने जोड़ेंगे और एक बार पामिंग करेंगे। दोनों हथेलियों को फ्रिक्शन करें, उस टच को महसूस करें जो आप फ्रिक्शन कर रहे हैं। धीरे से अपनी आंखों को टच करेंगे, अपने फेस को और लास्ट में सर को। उन्हीं हाथों से ड्राई फ्रिक्शन करें पूरे शरीर का, जैसे आपके हाथ, चेस्ट, आपका पेट और उसके बाद पैर। हाथ थाइस पर लाते हुए नीचे देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ब्लिंक कर लें 1 से 2 बार। बॉडी को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं एक बार ट्विस्ट कर लें और पूरा समय लेते हुए वापस आए। सो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। अगर मन में कोई प्रश्न हो आज के अभ्यास से संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको कैसा लगा अभ्यास आप वो भी शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, रेगुलर प्रैक्टिस करें और बस इतना ही समय अपने लिए निकालते रहें। चलिए मैं आपको अगले प्रैक्टिस में मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।